बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बारामूला में आतंकी हमला हुआ है 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर। यह आतंकी हमला हुआ बारामूला में है। यह सेना का कैंप जिस पर आतंकियों ने अटैक किया और दोनों ओर से लगातार गोलीबारी हुई। इस आतंकी हमले के बाद सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और 2 आतंकवादी अभी एक कमरे में छिप गए हैं और दोनों आतंकियों को घेर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। 2 आतंकवादी एक कमरे में छिपे हुए हैं, पूरे इलाके को घेरा जा चुका है। मुख्यालय हेडक्वार्टर था ये 46 राष्ट्रीय राइफल्स का, जहां पर अटैक किया गया। रात 10:30 बजे 2 अक्टूबर को यह हमला किया गया था और इस हमले में अब तक खबर के मुताबिक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और 2 आतंकी छिपे हुए हैं। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस वक्त आपको दिखा दें, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट किया है, हमारे वीर सैनिक बारामूला में हमारी रक्षा कर रहे हैं, आतंकियों के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ये देखिए, हमारे वीर सैनिक बारामूला में हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमने सारे रास्ते आतंकियों के बंद कर दिए हैं, हमारी ताकत आपके साथ है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यह ट्वीट किया और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए। ये बारामूला के आतंकी हमले की तस्वीरें हैं। ये पहली तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक लगातार गोलियां चलती रही थी। जब 10:30 बजे आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद लगातार गोलियां चल रही हैं। तब से कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी, लेकिन वापस फायरिंग शुरू हुई और गोलियों की आवाज इन तस्वीरों में आप सुन पाएंगे। बारामूला में सेना के कैंप पर यह आतंकी हमला हुआ है। 46 राष्ट्रीय राइफल्स का यह कैंप, जहां पर बीएसएफ की एक बटालियन का भी कैंप है, यहां पर अटैक किया गया। 2 तरफ से यह आतंकी हमला करते हैं। कुछ आतंकी दनादन गोलियां बरसाते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद था कि अंदर घुसकर जो सेना के जवान हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन चूंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसके बाद बेहद सुरक्षा और सतर्कता बरती जा रही है और सैनिकों की उस सतर्कता के चलते ही ये आतंकी अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। 2 आतंकी मार गिराए जाते हैं वहीं गेट पर ही। बाकी के 2 आतंकी जो अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, उनको इस वक्त घेर लिया गया है और दोनों एक कमरे में छिपे हुए हैं, कैद हैं। और जो स्थिति है, पूरे हालात इस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन सुबह के वक्त शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन लगातार इस वक्त जारी है। सेना के कुछ जवान और बीएसएफ के कुछ जवान जख्मी हुए हैं। आतंकियों की ओर से किए गए हमले के बाद 2 आतंकी मारे गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर अब तक मिल रही है और यही सूत्र बता रहे हैं कि 2 आतंकी हैं जो कि कमरे में छिपे हुए हैं, लेकिन उस कमरे को, बंकर को पूरी तरह से घेर लिया है सेना के जवानों ने। और अगर किसी भी तरह के नुकसान की कोशिश होगी तो फिर दोनों आतंकियों को मार गिराया जाएगा। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरह से घेरा हुआ है, हालात पूरी तरह से कंट्रोल में है सेना के जवानों। इस बीच खबरें लगातार आ रही हैं कि बारामूला के डीआईजी मौके पर पहुंच गए हैं। सेना के कमांडिंग अफसर इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को इस वारदात के बारे में जानकारी दे दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को इस आतंकी वारदात की जानकारी दी गई है। और 2 आतंकी जो कि अंदर छिपे हुए हैं, उनको घेरा हुआ है इस वक्त सेना के जवान।
ये हमले के बाद की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं पर है सेना का जो कैंप है। लगातार गोलीबारी इस वक्त चल रही है, रुक रुक कर फायरिंग की आवाज़ है वहाँ पर। लगातार फायरिंग हो रही है वहाँ पर रुक रुक कर। मुस्तैदी के साथ की गोली की आवाज़, तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, इसमें गोलियों की आवाज़ को साफ सुना जा सकता है। भाई जल्दी जल्दी करो। तो अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक 2 आतंकवादी एक कमरे में छिपे हुए हैं और यही इस वक्त प्राइम टारगेट हैं दोनों आतंकी, क्योंकि खबर के मुताबिक 2 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। जिन लोगों ने सामने से दरवाजे से जो सेना का गेट है वहाँ से अटैक किया था, उन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। उसके बाद कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी थी और 2 आतंकी जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे कैंप के अंदर, ताकि मैक्सिमम नुकसान वो लोग कर सकें अंदर, वो दोनों आतंकी इस वक्त एक कमरे में छिपे हुए। भाई जल्दी जल्दी करो। बारामूला जहां पर यह आतंकी हमला हुआ, ये हमले के बाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस हमले के बाद अब अफसर मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सेना के कमांडिंग अफसर मौके पर पहुंचे हैं। बीएसएफ के डीआईजी इस वक्त इस हमले के बाद मौके पर पहुंच चुके हैं। भाई जल्दी जल्दी करो। तो आतंकी हमला हुआ है सेना के कैंप पर, 46 RR का कैंप, जिसको निशाना बनाते हुए आतंकी अंदर घुसे हैं। अब ये आतंकी कौन थे, किस तरह से ये लोग यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे, इसको लेकर अब कई तरह के सवाल हालांकि उठ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वही आतंकी हैं जिन्होंने 1 महीना पहले घुसपैठ की थी, या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद स्नीपर सेल्स को एक्टिव किया हो। ये 3 तस्वीरें हम आपको लगातार जो दिखा रहे हैं कि सेना पर इस साल जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद 18 सितंबर यानी कि पिछले महीने ये उरी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। ये भी सेना के कैंप को निशाना बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, इस हमले को अंजाम दिया गया था। और अब ये तीसरा हमला जो कि इस वक्त
लगातार दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। 2 अक्टूबर की रात 10:30 बजे कुछ आतंकी फायरिंग करते हुए सेना के कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं। 46 राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप, जिसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए अंदर घुसने की कोशिश ये लोग करते हैं, लेकिन इनके मंसूबे नाकाम कर दिए जाते हैं, अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और 2 आतंकवादियों को गेट पर ही मार गिराया जाता है। हालांकि काफ़ी देर तक फायरिंग होती है, कुछ देर फायरिंग रुकी और अब वापस फायरिंग शुरू हो गई है। कितने आतंकी थे इस बारे में अभी तक कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 4 से 6 हो सकती है इनकी संख्या, इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। और 2 आतंकी हैं जो कि छिपे हुए हैं एक कमरे में। सेना ने उस इलाके को, उस कमरे को पूरी तरह से घेर लिया है। ताज़ा इस वक्त की जानकारी है और ताज़ा हालात इस वक्त जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जनाब भाई जल्दी करो। रुक रुक कर अभी फायरिंग हो रही थी। जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने अपने संवाददाता से बात की थी, तो उसमें यही इनपुट था लास्ट कि रुक रुक कर वहाँ पर गोलीबारी हो रही है दोनों ओर से।